ये स्टूडेंट मेरे साथ 2-3 साल से जुड़ी हुई है आईआईटी दिल्ली में। इनको सेलेक्ट कर लिया गया एज पीएचडी स्टूडेंट। कॉल लेटर जो आया था उसमें जुलाई में था, मतलब इंटरव्यू का डेट। फिर इंटरव्यू हुआ एंड दोनों डिपार्टमेंट्स में देयर वर 2 राउंड्स। बेसिकली बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। आपके जो सेशंस होते थे, जो पीवाईक्यू सेशंस होते थे, प्रैक्टिस सेशंस होते थे, मैं वो सॉल्व करती थी। जैसे बिकॉज वो वही आपका फाउंडेशन होता है, सो अल्टीमेटली उसी चीज ने हेल्प करा था वहां पे। अब बस ये है कि अपना डिसर्टेशन का टॉपिक थोड़ा पीएचडी इंटरव्यू के लिए अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही पूछते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है स्वीटी। ये स्टूडेंट मेरे साथ 2-3 साल से जुड़ी हुई है। जब ये एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी तब से ये बंसल बायोलॉजी इन्होंने ज्वाइन किया था, और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलकर कि अब आईआईटी दिल्ली में इनको सेलेक्ट कर लिया गया एज पीएचडी स्टूडेंट, पीएचडी कैंडिडेट के लिए। सो स्वीटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू पेंसिल बायोलॉजी। सो स्वीटी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आईआईटी दिल्ली में कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है? Yeah, so 2 departments. One is Kusuma School of Biological Sciences and second is Center for Biomedical Engineering. ओके, और आपने कुछ डिसाइड किया कि आप इनमें से किस में लेने वाले हो सीट? Yes, ma'am. I've joined Kusuma School of Biological Sciences. ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं स्वीटी, बिकॉज फाइनली हम ये देखना चाहते हैं कि आईआईटी दिल्ली में अगर किसी स्टूडेंट को पीएचडी करनी है तो वो कैसे सेलेक्ट होता है। तो आप शुरू से शुरू कीजिए कि कहाँ से सारा प्रोसेस शुरू हुआ, सब कैसे हुआ? Yes, ma'am. So अराउंड मई या फिर अप्रैल लास्ट में या फिर मई में, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद, बट फॉर्म्स आउट होते हैं। फिर आई फिल द फॉर्म और एक ही फॉर्म में यू कैन अप्लाई टू ऑल द डिपार्टमेंट्स दैट यू वांट। तो वहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड 3 डिपार्टमेंट्स थे। एक बायो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था, एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड वन वाज कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। तो इन तीनों में मैंने अप्लाई करा था। एप्लीकेशन फी बहुत कम थी, 200 रुपीज थी, और फिर अप्लाई कर दिया था। फिर उसमें यू हैव टू पुट इन ऑल योर डिटेल्स, किस एग्जाम के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, और एकेडमिक सारा सब डालना था। इसके बाद थोड़े दिनों बाद यू वुड गेट अ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड। फिर उसके बाद कॉल लेटर जो आया था उसमें जुलाई में था, मतलब इंटरव्यू का डेट। आई गेस 13 जुलाई इस वाज केएसबीएस एंड 19 जुलाई वाज सीबीएमई। तो वहां से कॉल लेटर आया, देन मैं वहां पे गई, वहां पे फिर इंटरव्यू हुआ एंड दोनों डिपार्टमेंट्स में देयर वर 2 राउंड्स। सो केएसबीएस में फर्स्ट वाज अ रिटन टेस्ट, उसके बाद सेकंड वाज इंटरव्यू राउंड where all the faculties were there, and CBME में there were 2 rounds of interview only. So first round में there was an interview round in which there were few faculties, not all of them, but 3-4 faculties were there, and then in the second round there was the whole faculty or the whole department was there for the interview. और इसके लिए आपने एसओपी भी लिखा था? फिर इसके बाद प्लीज। यस, एसओपी भी लिखा था, और उसमें वैसे मेंशन था, मतलब इट वाज नॉट कंपलसरी बट इट वाज मेंशन के इफ यू हैव योर डिसर्टेशन थीसिस तो वो लेके आने के लिए। बट सिंस मेरे पास थीसिस प्रिंटेड फॉर्म में नहीं था तब तक, सो मैं एब्स्ट्रैक्ट भी लेके गई थी मेरे डिसर्टेशन का, जस्ट इन केस टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन। ओके, सो एसओपी, अगर सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि एसओपी जो था वो किस तरीके से लिखना होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स को वही आइडिया नहीं होता। आपने किस तरीके से लिखा था, क्या चीजें आपने पुट की थी उसमें? हाँ, सो बेसिकली माय इंटरेस्ट इज इन इम्यूनोलॉजी, सो उसी की बेसिस पे मैंने लिखा था। मतलब एसओपी इज बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। सो उसी में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इम्यूनोलॉजी क्या है, एंड व्हाट आर स्टिल द गैप्स जो हमें कवर करने हैं। और इन माई डिसर्टेशन वर्क आई वॉज वर्किंग विद पैरासिटिक डिजीजेस, सो थोड़ा सा उसके बारे में मैंने डाला था कि ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड पैरासिटिक डिजीजेस में क्या बेसिकली होता है, इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, एंड हाउ वी कैन टारगेट इट थ्रू वेरियस थेरेपेटिक इंटरवेंशंस। सो इन सब के बारे में लिखा था। लास्ट में थोड़ा इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक, क्योंकि एसओपी काफी सारे इंस्टीट्यूट में देना था, आईआईटी कानपुर वगैरह हर जगह देना था। सो ऊपर वाला वाज सेम सारे उसके लिए जगह के लिए, बस लास्ट वाला जो पैराग्राफ था दैट वाज इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक, वो सारे इंस्टीट्यूट का थोड़ा अलग अलग था। तो ऊपर वाला वाज सब्जेक्ट स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजी एंड द लास्ट पैराग्राफ वाज इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक, लाइक व्हाई डू आई वांट टू जॉइन आईआईटी दिल्ली और दैट डिपार्टमेंट।
और ये एसओपी कितना बड़ा था Yes, ma'am. स्वीटी? कोई वर्ड लिमिट थी? वन पेज. वन पेज का था। नहीं, एज फार एज आई रिमेम्बर देयर वाज नो वर्ड लिमिट. यस, और मेरा वाला तो वन पेज का था. ओके, सो आपने कहा एक जगह आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था, तो रिटर्न एग्जाम बेसिकली किस तरीके का था? यस मैम, सो केएसबीएस में रिटर्न एग्जाम था फर्स्ट राउंड में. सो इट वाज नॉट वेरी हार्ड, बट इट वाज गेट लेवल का था. और लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे, मतलब नॉट एवरी क्वेश्चन वाज इजी, कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे, बाकी बेसिकली गेट लेवल का ही था. और उसमें कैलकुलेटर अलाउड था. लाइक मुझे ये चीज नहीं पता थी कि कैलकुलेटर अलाउड है, सो मैं लेकर के भी नहीं गई थी. बट वहां पे व्हेन वी वर राइटिंग आवर एग्जाम्स, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस काफी कैलकुलेशन वाले थे. मतलब लिटरली आप मतलब 35.8 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो वो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था. और वहां पे टाइम फिक्स होता है, 1 आवर का होता है वो रिटर्न एग्जाम, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी. और number of questions I do not remember, but maybe 30 questions were there as far as I remember. 30 or 50 questions were there. And 1 घंटे का टाइम था, एंड तो उसमें कैलकुलेशन भी था. सो द प्रोफेसर्स देयर, because some of the students asked if they could use calculator, so they said you cannot use your phone for calculation, but if you have a manual calculator, scientific calculator, so you can use that. सो जिनके पास था उन लोगों ने यूज करा था वहां पे कैलकुलेटर. सो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े लॉजिकल थे, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थे, कुछ जेनेटिक्स बेस्ड, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस थे. ऑफस्प्रिंग का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये वाला फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप आएगा. और मतलब बेसिकली गेट लेवल का ही था. एक क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे भी था, उसका ग्राफ दिया हुआ था, और उससे फिर हम लोग को मास बताना था कंपाउंड का. और मतलब गेट लेवल का था. इट वाज नॉट वेरी हार्ड, इट वाज नॉर्मल गेट लेवल. बस एक ही तो क्वेश्चन थे जो थोड़े हार्ड थे. एंड वो जो 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन थे, उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन रिटन भी था, सब्जेक्टिव था. दैट वाज बेस्ड ऑन कि आजकल बहुत सारा डेटा, मतलब इट वाज कि आजकल बायोलॉजी इज वेरी डेटा ड्रिवन. तो इसके ऊपर कि इट इज नॉट मतलब इंट्यूशनल नहीं है, या फिर इट इज नॉट वेरी ऑब्जर्वेशनल एनीमोर, इट इज मोर, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेटा ड्रिवन. सो इसके ऊपर था कि व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑन दिस. वही था. इससे पहले मैंने मेरे सीनियर से पूछा था, जिन लोगों ने यहाँ पे दिया था, तो दे सेड इससे पहले एआई के ऊपर आया था. तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था. दे सेड कि वो मार्क नहीं होगा, बट इट वाज कंपल्सरी टू अटेंड एटलीस्ट. सो आई अटेंडेड दैट. ओके, सो आपका जो एग्जाम था वो ठीक हुआ था, राइट? हाँ, अच्छा हुआ था. ओके, एंड उसके बाद अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए स्वीटी, कैसा रहा, कैसा क्या था इंटरव्यू में? यस मैम. सो फिर हम लोग का जब एग्जाम खत्म हो गया, प्रोबेबली 10-15 तक खत्म हो गया था. इसके बाद 12 बजे, 12:30 बजे लिस्ट लगनी थी. थोड़ा लेट हो गया था लिस्ट लगने में, प्रोबेबली 1 बज गए होंगे. फिर लिस्ट में देयर वर मे बी 17 स्टूडेंट्स. इसके बाद हम लोग को ऊपर, मतलब एक जगह हम लोग सब बैठे थे साथ में. इसके बाद जिस फॉर्मेट में, मतलब लिस्ट में नाम आया था, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में वी वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. एंड सो द होल फैकल्टी वाज देयर, लाइक प्रोबेबली 15 पीपल वर देयर. इसके बाद वहां पे जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क यू कि do you know which faculty are you targeting, like do you know who do you want to target as your PhD supervisor. So I knew 5 professors there, like under which I wanted to join a PhD because their work aligned to my research interest. So I told them about the 5 PhD supervisors. So only those 5 people asked me questions. So like सिर्फ वही लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे जिनका आप नाम लोगे, जिनके एरिया में आपको इंटरेस्ट होगा. So मैंने पारुल मल्होत्रा मैम, ज्योतिर्मय बेहरा सर, मतलब इन लोगों का नाम लिया था. So they only asked me questions from their domain. और किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चंस थे स्वीटी? यस मैम. सो क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक थे. मतलब मैंने, क्योंकि मेरा इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट था और इन लोगों का काम भी इम्यूनोलॉजी पे था, तो बेसिक इम्यूनोलॉजी के अडेप्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, वाई आर बी सेल इम्पॉर्टेंट, वाई आर टी सेल इम्पॉर्टेंट, और सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करती है टूवर्ड्स एन इन्फेक्शन. और थोड़ा उन लोगों ने मेरे डेजर्टेशन के काम के ऊपर ही पूछा था. सो आफ्टर बेसिक क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछा था कि डेजर्टेशन का काम किस चीज पे है. सो आई टोल्ड माय डेजर्टेशन वर्क वाज ऑन विसरल लीशमैनियासिस. तो उसके ऊपर के ये चीज कैसे करी थी. सो आई टोल्ड देम दैट आई हैव वर्कड ऑन सेल कल्चर रॉ 264.7 सेल लाइन. सो ये सेल लाइन कौन सी सेल लाइन होती है, हम यही सेल लाइन क्यों यूज कर रहे हैं, और जैसे आरएनए आइसोलेशन का, सो ये क्यों करा, इसके बाद का स्टेप क्या था, क्यों पीसीआर क्यों करते हैं. सो मतलब
आई तो थिंक द क्वेश्चन वर बेसिक ओनली, मतलब बहुत ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आएगा. इफ यू हैव वर्कड ऑन योर डिसर्टेशन प्रोजेक्ट तो यू कैन आंसर इजीली. तो क्वेश्चंस जो आप मुझे बता रहे हो जैसे इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है स्वीटी. तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन से पूछे गए थे. यस मैम, वेरी बेसिक. हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही थे. मतलब अगर बहुत से बहुत था तो मॉडरेट थे. मतलब इसके बाद भी उन्होंने जो 1-2 क्वेश्चंस पूछे वो मॉडरेट लेवल के थे. लाइक एंड वो ऑटो एंटीबॉडीज क्या होती है, ये भी बेसिक ही है वैसे तो मतलब इजी टू मॉडरेट ओनली. हार्ड क्वेश्चन उन्होंने कुछ नहीं पूछा था. मेरे डिसर्टेशन प्रोजेक्ट में से भी दे ओनली आस्क्ड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, कोई कुछ हार्ड नहीं था. और जो दूसरे डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू हुआ था, व्हाट अबाउट दैट? या उसका इंटरव्यू थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब वो डिवाइसेस जो बनाते हैं उसके ऊपर भी दे आस्क्ड मी समथिंग. सो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में तो वहाँ पे उन लोगों ने मैथ्स पूछा, स्टैटिस्टिक्स पूछा, और वहाँ पे मतलब ग्राफ बना हुआ था, बैक्टीरियल ग्रोथ ग्राफ मतलब बना हुआ था पेपर पे. सो दे आस्क्ड मी कि ये ग्राफ देख के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये किस चीज का ग्राफ है. सो आई टोल्ड के बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का. इसके बाद दे आस्क्ड मी के कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ. सो आई टोल्ड देम के मतलब क्योंकि ग्राफ अलग अलग उसका है, सो देयर वुड बी डिफरेंट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ. तो ग्राफ के बारे में उन्होंने पूछा कि इस ग्राफ की इक्वेशन कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल होगा तो कैसा होगा, और इन सब के बारे में. इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे कि हम लोग अनोवा क्यों करते हैं, टी टेस्ट क्यों करते हैं, और इंटीग्रेशन पूछा, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है. एक इक्वेशन दी कि इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और यही बेसिक क्वेश्चन पूछे. तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में उन लोगों ने बायोलॉजी नहीं पूछा, मतलब बहुत ही मिनिमम बायोलॉजी. बस उन्होंने मैथ, स्टैटिस्टिक्स, जनरल नॉलेज के इस पॉइंट पर अगर ऐसे हो रहा है तो क्या होगा, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे, बट बायोलॉजी नहीं था. मैथ, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस थे. और आप सबके आंसर्स दे पाए थे? कुछ 1-2 क्वेश्चन के नहीं दे पाई थी. जैसे दे आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि अगर एक ग्राफ उन्होंने दिया था कि इस ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या होगा. सो मुझे उस समय नहीं याद आ रहा था क्योंकि उस समय मैं थोड़ा टेंस भी थी. तो हालांकि इट वाज अ इजी क्वेश्चन बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने बोल दिया कि सर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, बट मैंने पढ़ा ही, बट आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड इट राइट नाउ, रिकलेक्टेड राइट नाउ. तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने हंसा, उन्होंने बोला कि उन्होंने थोड़ा हेल्प भी करा मुझे कि क्या होता है, सोचो. तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने ही बताया, मैंने नहीं बोला कि इट्स एरिया अंडर द ग्राफ. फिर मुझे भी याद आ गया, बट दे हेल्प, मतलब उन्होंने काफी हेल्प करा मेरा. ऐसा नहीं था कि वो लोग एकदम ही उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं बता पाई. तो दे हेल्प मी टू कम टू एन आंसर. ओके. एंड जैसे आपने बताया कि पहले इंटरव्यू में आपसे पूछा गया था कि 5 फैकल्टीज आपने बता दिया था कि जिसके साथ आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए. तो ये सारी रिसर्च आपने कैसे की थी स्वीटी? यस मैम. सो फैकल्टी प्रोफाइल मतलब गूगल पे इजीली मिल जाता है. जैसे जिस भी डिपार्टमेंट का चाहिए उस डिपार्टमेंट का देख करके, और उसमें सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट आ जाती है. फिर उसमें खोल के यू कैन सी के कौन से प्रोफेसर किस उस पे काम कर रहे हैं एरिया पे. एंड तो मैंने एक जगह लिख के रख लिया था जिन का काम मुझे मेरे से अलाइन लग रहा था, और बस फिर वही मैंने लिख करके रखा था, और थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. जैसे जिन सर के अंडर मेरा हुआ है उनका टी रेगुलेटरी सेल्स पे काम है, तो कि टी रेगुलेटरी सेल्स का बेसिकली क्या काम होता है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया कि अगर, क्योंकि वो लोग अपने डोमेन से ही पूछ रहे थे क्वेश्चंस, तो थोड़ा हर प्रोफेसर, क्योंकि 5 प्रोफेसर के नाम लेने थे, तो उनका मैंने एरिया का थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन कर लिया था. और सीबीएमई में तो दे वुड गिव यू अ फॉर्म टू राइट, लाइक वहां पे केएस बेस में तो उन लोगों ने वर्बली पूछा मेरे से कि किस किस के अंडर काम करना है, तो मैं थोड़ा भूल भी गई थी एक प्रोफेसर्स के नाम. बट सीबीएमई में तो दे वुड गिव यू अ फॉर्म, ये फॉर्म में और आपको स्पेसिफिक प्रेफरेंस वाइज यू हैव टू राइट देयर नेम्स. फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, तो वहां पे लिख दिया था. हाँ. उसके बाद वहां पे भी जब सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था तो वहां पे भी पूरी मतलब फैकल्टी थी वहां पे, तो आई गेस 20 पीपल वर देयर. और फिर उन लोगों ने भी जिन 5 लोगों का आपने नाम लिखा है वही 5 लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. और वहां पे उन लोगों ने थोड़ा मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दे वुड नॉट आस्क यू कोर बायोलॉजी, थोड़ा उन लोगों ने ट्रांसड्यूसर्स के बारे में और जो आजकल डिवाइसेस यूज होते हैं उन सब के बारे में पूछा था. ओके. एंड हाइड्रोजेल्स और नैनो पार्टिकल्स. प्लीज कंटिन्यू.
हाँ, मतलब बेसिकली उन लोगों ने मतलब कोर बायोलॉजी नहीं पूछा था, जैसे केएसबीएस में उन लोगों ने पूछा था। उन लोगों ने थोड़ा ट्रांसड्यूसर्स के बारे में कि जो हम लोग ग्लूकोमीटर्स यूज करते हैं उस पे कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज होता है, ट्रांसड्यूसर्स होते क्या हैं, और मतलब बेसिकली और उनमें से एक सर ने ये भी पूछा था मेरे से, इफ आई नो एनी लैंग्वेज लाइक कंप्यूटर लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस और पाइथन वगैरह। सो मेरा बैकग्राउंड उसमें नहीं था, तो मतलब मैंने मना कर दिया। बट इफ समवन इज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जिसको थोड़ा कॉम्पिटिशनल या फिर लैंग्वेजेस आती हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मोस्टली लोगों का काम इन्हीं सब पे है वहाँ पे। एंड स्वीटी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने स्पेसिफिकली कैसे प्रिपरेशन की थी पीएचडी के इंटरव्यूज के लिए, बिकॉज आप श्योर थे कि आपको पीएचडी करनी है, आप इतने सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई भी कर रहे थे, तो किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे थे? या सो मैम पीएचडी के लिए तो प्रिपरेशन करने मतलब इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि इंटरव्यू वाज मतलब इन बिटवीन माय एंड टर्म एग्जामिनेशन, सो कोई टाइम नहीं था उतना। बट जो मैंने गेट के लिए और सीएसआर के लिए प्रिपरेशन करा था, मतलब दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे। सो आई गेस इट वाज मोर अबाउट कॉन्फिडेंस और मतलब एक्यूरेसी जो हम लोगों ने आंसर्स दिए थे वहां पे। और सो जो मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन करी थी, और गेट के लिए भी मतलब मैंने स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स नहीं वो करे थे, मतलब नोट्स अलग से नहीं वो करा था, क्योंकि टाइम एक्चुअली मेरे को टाइम मतलब उतना, मैं हो सकता है मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो, बट मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता था। तो मैं बेसिकली बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। आपके जो सेशंस होते थे, जो पीवाईक्यू सेशंस होते थे, प्रैक्टिस सेशंस होते थे, मैं वो सॉल्व करती थी। जैसे टेक्निक्स के आप करवाते थे, अलग अलग सब्जेक्ट आप करवाते थे, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, टेक्निक्स। तो मेरा जो चीज करने का मन होता था, मैं उसकी यूट्यूब वीडियो खोल के और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करती थी। तो आई गेस वही प्रिपरेशन था, अलग से तो मैंने नहीं कुछ करा था इंटरव्यू के लिए। सो मतलब आपको लगता है कि जो बंसल बायोलॉजी में हम सारी चीजें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पीएचडी इंटरव्यू में भी फिर वो हेल्प करती है आपको? हाँ हाँ, बिकॉज वो वही आपका फाउंडेशन होता है। सो अल्टीमेटली उसी चीज ने हेल्प करा था वहां पे। अब बस ये है कि अपना डेसर्टेशन का टॉपिक थोड़ा पीएचडी इंटरव्यू के लिए अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही पूछते हैं। जैसे सीबीए में भी सेकंड राउंड में दे आस्क्ड मी अबाउट माय डेसर्टेशन, और यहाँ पे भी केएसबीएस में भी दे आस्क्ड मी अबाउट माय डेसर्टेशन वर्क। सो वो चीज तो आपको वीडियो से नहीं मिलेगी, वो चीज तो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज दे आस्क यू कि आपने क्या करा, क्यों करा। तो बस वो एक्स्ट्रा था, बाकी तो सब नॉर्मल ही था जो मैंने गेट और सीएसआर के लिए करा था। और आप फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद व्हाट्स द प्रोसीजर? या सो इसके बाद इंटरव्यू देने के बाद उसके केएसबीएस का तो एक हफ्ते बाद लिस्ट आ गया था। लिस्ट में फिर नाम था। उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद यू वुड गेट एन ऑफिशियल मेल, ऑफर लेटर आएगा, एंड यू हैव टू सबमिट फी। उसके लिए शायद 3 डेज का टाइम होता है, और फीस कुछ 30,000 होती है, 29,900, और 3 दिन का टाइम मिलता है। फिर आप वो फी पे कर दोगे, देन योर सीट इज कंफर्म। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद, मतलब प्रोबेबली 15 और 20 डेज बाद, यू वुड गेट अ मेल फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन डेट्स। तो उन सबका मेल आ जाता है, और फिर जो रजिस्ट्रेशन डेट है, लाइक फॉर मी इट्स 18 जुलाई। सो उसके एक वीक पहले के आसपास फिर हॉस्टल अकोमोडेशन का भी मेल आ जाता है। ओके ओके। और सीबीएमई में, लेकिन सीबीएमई में कोई लिस्ट नहीं आई थी, लेकिन जैसे सीबीएमई में डायरेक्ट ऑफर लेटर आया था। सो आई वाज रेगुलरली चेकिंग द वेबसाइट फॉर द लिस्ट, अगर लिस्ट निकली हो, बट उसमें लिस्ट कुछ नहीं आया, उसमें डायरेक्टली ऑफर लेटर आया, और 3 दिन का टाइम था। और मतलब उसमें डायरेक्टली आपको वो करेंगे, वो लिस्ट नहीं निकालते। और आपको जो स्वीटी इधर फेलोशिप मिल रही है, वो कौन सी फेलोशिप मिल रही है? लाइक गेट, सीएसआर, नेट, या फिर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप? कौन सी फेलोशिप? मैम इट्स गेट के थ्रू। गेट के थ्रू आपका हो रहा है इंस्टीट्यूशन। एंड स्वीटी, अब जो स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए आईआईटीज में अप्लाई करना चाहता है, तो और कोई भी गाइडेंस अगर उसे चाहिए, तो आप उन्हें कुछ गाइडेंस कर बता सकते हो कि भाई अगर वो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, उन्हें आइडिया नहीं है, तो व्हाट दे शुड डू एट द मोमेंट? तो सबसे पहले तो मतलब बेसिक जो आप गेट के लिए पढ़ते हैं, सीएसआर के लिए पढ़ते हो, वो थोड़ा बेसिक बस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो बहुत हाई फाई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा, बेसिक ही क्वेश्चन पूछा बस। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मुझे लगता है आधा काम तो डर जाते हैं सब लोग, इसलिए खराब हो जाता है। तो बिना डरे बस, क्योंकि ये यही सोचते हुए कि इजी क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, और जो गेट के लिए पढ़ते हो। और मुझे ये भी थोड़ा लगता है ना कि पहले मैं टॉपिक्स को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाती थी। आई थिंक उससे ज्यादा बेटर होता है टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि उससे थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है।
तो अगर वो चीज़ करेंगे तो ईज़ी रहेगा, बाकी तो सब कुछ आई गेस ईज़ी ही था मतलब। बल्कि मुझे तो सीएसआर वगैरह के पेपर से ईज़ी ही लगा मतलब जो उन लोगों का पेपर था और एवरीथिंग वाज़ ईज़ी ओनली मतलब मुझे भी लगता था कि बहुत हार्ड होगा बट ईज़ी था। सीएसआर के कंपैरेटिवली सारी चीजें ही इजी लगती है क्योंकि सीएसआर खुद में इतना हाँ। डिफिकल्ट है। Okay. स्वीटी, यस, आपने यस मैम। आईआईटी दिल्ली के अलावा और कहीं पे भी इंटरव्यू दिए थे? नहीं मैम मैंने अप्लाई करा था काफ़ी जगह बट ना उसमें डेट बहुत क्लैश करती है। जैसे आईआईएससी का मेरा 2-3 डिपार्टमेंट में शायद 2 डिपार्टमेंट से आया था और वहाँ पे लेकिन वहाँ पे 11 और 12 को था और 13th को दिल्ली में था और इन सब के बीच में मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे एंड टर्म, तो इसलिए मैंने आईआईएससी का भी छोड़ दिया। ऐसे ही 12 तारीख को आईआईटी बॉम्बे का भी था तो वो भी नहीं दे पाया क्योंकि 13th को आईआईटी दिल्ली का था। तो मैंने बेसिकली आईआईटी दिल्ली का ही दिया था। आईआईटी कानपुर 19 जुलाई को था, नहीं हाँ, शायद 19 जुलाई को था, उस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो वो भी मिस हो गया। अप्लाई मैंने काफ़ी जगह करा था बट मैं दे नहीं पाई, मैंने आईआईटी दिल्ली में ही दिया। बाकी आईआईटी रुड़की का था 1 जुलाई को बट तब तक मेरा कन्फर्म हो गया था यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में, तो इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा कन्फर्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों फालतू में जाऊँ इधर-उधर, क्योंकि मैं यहीं पे ही रहती, माय फर्स्ट चॉइस वाज़ आईआईटी दिल्ली ओनली। ओके, ओके। सो स्वीटी, आपसे हुँ। बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि ये जो आपने जितनी भी बातें बताई है वो स्टूडेंट्स का डर थोड़ा सा कम करेगी, बिकॉज सीएसआर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं मैम सीएसआर नेट तो क्लियर हो जाएगा बट उसके बाद पीएचडी में इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा। सो आई होप कि स्टूडेंट्स को आपसे बहुत गाइडेंस मिली होगी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पीएचडी एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन स्वीटी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। टेक केयर, बाय बाय। बाय मैम।